हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला विजय से। अब थोड़ा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, गला बैठ गया है तो, लेकिन ये आप लोगों की वजह से ही बैठा है। आप लोगों के लिए मेहनत करने गई थी। राजस्थान में बहुत ठंडी थी और उसकी वजह से कहते हैं ना, गर्म ठंडे की वजह से ये हाल है। ऐसी बात है। देखिए, पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा के दिन तो हर कोई काम होता है, नमक का काम, ये वो। मैं आप लोग को ये नहीं बोलूँगी कि मुझसे कराओ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगले महीने होली है। हर साल होली के 1 महीने पहले से ही मेरे पास बहुत काम आते हैं कि माँ हमें शक्तियों के दर्शन दिलवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। तो जिसको करवाना है करवा सकते हैं, लेकिन एक बात है कि आप डायरेक्ट चाहे तो शक्तियों को सीखिए। सुल्तान जी ने कोई भी शक्तियों को कैसे सिद्ध किया जाता है वो सीखिए। देखिए, काम तो वही होगा चाहे आप सीखो चाहे सिद्धि करा के लो। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर पूर्णिमा से भी आप चालू करते हैं, पूर्णिमा से ही चालू करेंगे, तब जाके अमावस्या के दिन, अमावस्या आ रही है, ये पूर्णिमा से सीखोगे तब अगले पूर्णिमा, मतलब क्योंकि कहते हैं ना होली के दिन भी पूर्णिमा ही रहती है। तो अभी से सीखोगे तब जाके अगले, कहते हैं ना, अगले पूर्णिमा तक आप उस चीज़ों को सिद्धि करके आप दर्शन ले सकते हो। क्योंकि अमावस्या का दिन तो मेन होता है, लेकिन अमावस्या ज़्यादा पूर्णिमा का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन कहते हैं ना, होली दिवाली ये हम लोग ढूंढने से भी बहुत कम नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मुझसे शक्तियाँ लो, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि आप उसको सीखो, कैसे सिद्धि की जाती, कैसे क्या किया जाता है। वो मैं धीरे धीरे यूट्यूब के ज़रिए सिखाऊंगी। बाकी किसी को पर्सनली सीखना है तो सीधी बात है, एक शक्तियों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक शक्ति लेनी पड़ती है, वो आपकी मर्जी। तो लीजिए, वो सीखिए। दूसरी बात है, 5 तारीख आ रही है। मैं अभी भी कहूँगी ग्रह बहुत ख़राब है सबके, मजाक नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ 6 महीना, 1 महीना निकल चुका है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना आपको और संभालना है। बहुत मतलब यात्रा कीजिए, बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। थोड़ी बात समझिए, हम लोग पागल नहीं, आपकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है शक्तियाँ लीजिए, शक्तियों को सिद्ध कीजिए, क्योंकि होली की रात को जो दिखता है, होली की रात को आप शक्तियों से कुछ भी मांग सकते हैं, साक्षात्कार दर्शन कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मेरे से पर्सनली लो, मैं यूट्यूब के जरिए जितना होगा सिखाऊंगी आप लोगों को, और करिए। अभी ये है कि 5 तारीख आ रही है। मेरे सुल्तान जी के वादे के मुताबिक बहुत सारे लोगों की खबर आ चुकी है, कुछ लोगों की खबर आनी बाकी है, क्योंकि कुछ लोगों की भी हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन मुझ तक खबर नहीं आने दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि इस तक खबर जाएगा तो मजाक उड़ाएगी। मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मजाक तो तुम लोग ने मेरा उड़ाया था, अब मजाक तुम लोग बन रहे हो। क्या है मालूम है, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ चुकी है, लेकिन हॉस्पिटल जा नहीं रहे, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो खर्चा होगा, जब खर्चा होगा तो मुझे पता चलेगा, ऐसी बात है। लेकिन हॉस्पिटल जाएंगे। मैं ना, मेरा नाम में ना विद्या देवी है। मेरे पापा ने ना मेरे बचपन में मुझे कहते हैं ना, बादाम घिस घिस के खिलाया था। मैं बहुत छोटी सी हुई थी, चूहे के बच्चे जैसी, हाथ की इतनी हुई थी। तो मेरे पापा, किसी ने, डॉक्टर ने कहा नहीं था मैं बचूंगी, लेकिन मेरे पापा ने ना बादाम की पेंसिल, बादाम घिस घिस के मुझे खिलाते थे। कि तब से वो दिमाग बहुत अलग है। तो बहुत जिद्दी हूँ मैं, अगर मैं चाहती हूँ ये काम हो तो वो हो के ही रहेगा, ऐसी बात है। कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगते हैं, मेरे से आर्गूमेंट करते हैं। मुझे ना ऊंची आवाज़ और किसी को मेरे सामने उल्टी बात पसंद नहीं। कभी कभी विशाखा बहन भी गलती करते हैं, जब उनको कुछ बात समझाओ तो बोलती है, अरे दीदी ऐसा नहीं। जैसे मैं उनको बोलूँगी कि ज़्यादा बात मत किया करो कहीं पे, मैं करती हूँ क्या, तो बोलेंगे अरे क्या करूँ, कोई बात करे तो पूछेंगे नहीं। तो मुझे गुस्सा आता है, क्यों, जवान लड़ाई मत करो, समझो, क्योंकि मैं ना बहुत अलग हूँ, अतरंगी हूँ। आप मुझे जबान लड़ाएंगे, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे सिगरेट अगरबत्ती लगा के आपकी जबान को ही काट दूँगी, बात ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी बात है। तो 5 तारीख तक होने वाला है खेल। खेल तो सबके साथ होगा, उसके साथ भी होगा जिसने मेरी बात को भड़काया, उसके साथ भी होगा जिसने मेरी बातें नहीं मानी, उसके साथ भी होगा जिसने बुरा किया। क्योंकि ये जो काम करके आई हूँ, मेरे सुल्तान ने वादा किया, आजीवन के लिए सबकी जबान कटेगी, आजीवन के लिए मतलब कोई ना कोई पलंग पे लेटेगा। गंदी चीज़ जाती ना, हम लोगों ने कुछ लोगों में गंदी चीज़ डाली। गंदी चीज़ ऐसी है कि गंदी चीज़ एक ही जगह पे बिठा के रखेगी, ना आदमी को काम करने का मन करेगा, ना खाने का मन करेगा, ना पीने का मन करेगा, ना कुछ करने का मन करेगा। मतलब हमेशा एक गंदी तरीके से रहना, ना नहाना, ना धोना, ना टाइम पे कुछ नहीं, शरीर से गंदी बदबू आना, मुँह से गंदी बदबू आना, ये सारी चीज़ें नेचुरली वो होगी, वो मैं ही काट सकती हूँ, कोई नहीं काट सकता, है ना। इस पूर्णिमा तक मारण, मोहन, वशीकरण सब हो। बहुत सारे लोगों को शौक है, कितने लोग यूट्यूब पे मुझसे काम करा के भी मुझसे पंगा लेते हैं।
5 तारीख तक मज़ा देखो, इतना पक्का है, मैंने बोल दिया तो काम हो गया। उन लोगों की बैंड बजेगी जितने लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी है और जितने लोगों ने काम लेके मुझे मजाक बनाया। किसी ने मुझे डायलॉग मारा था व्हाट्सएप, आप ना वॉइस SMS भेजते आप तकलीफ़ में आ सकते। अरे तकलीफ़ में लाने वाले तकलीफ़ में आ गए हैं। मेरे किसी की क्या औकात की मुझे तकलीफ़ में लाएंगे। लाओ तकलीफ़ में, तुम लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ में डाल दूँगी मैं, क्योंकि मैं कैसी मालूम है, बहुत अच्छी बन के देख चुकी, सबके साथ अच्छी बन के देख चुकी। क्या मिला है अच्छाई का फ़ायदा? लोगों ने पलट के जवाब दिया। अब थोड़ा सा बुरा होने का मन है, अब ऐसा मन है कि जैसे को तैसा सबक देने का मन है, ऐसी बात है। तो वो तो 5 तारीख तक मिलेगा, तो क्योंकि 5 तारीख बाद तो फिर अच्छे दिन है। होली तक तो बहुत बड़ी सौगात है, होली के बाद तो मेरे सारे ग्रुप वालों को अच्छी सौगात मिलेगी। हाँ ये ज़रूर है कि होली की रात को अच्छे से अच्छा काला कांड होता है, लेकिन जो काला कांडी करनी में तो 24 तारीख को करके आ चुके हैं, तो मुझे होली का इतना वेट नहीं है कि मुझे होली के दिन कुछ करना है। लेकिन हाँ, आप लोगों को शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन करने हैं, सब कुछ करने, तो मैंने घेराबंदी बता दिया है आप लोगों को, कैसे बैठना है पीछे की वीडियो में बता दिया है। अब ये करिए कि अगर ये आपको चाहिए शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन, जो डायरेक्ट जिन्नात का बताती हूँ। जैसे कोई भी शक्तियाँ पहले आपको सिद्ध करनी छोटी सी, तो पहले आपको अपना बंदिश का काम सीखना पड़ेगा, घेराबंदी का। घेराबंदी में आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से घेराबंदी में मैं जैसे अभी आपको बताऊँ, घेराबंदी में आप चाहो तो अपने गुरु मंत्र का यूज़ कीजिए, क्योंकि हम घेराबंदी नहीं बताते, क्योंकि हम अगर सब बता देंगे तो फिर हमारे पास कौन आएगा। घेराबंदी आप कीजिए। ये है कि अभी ये पूर्णिमा से अगली वाली आने वाली पूर्णिमा तक प्रण ले लीजिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे शक्तियों के दर्शन चाहिए। तो बस ये पूर्णिमा को रात को 11 बजे से बैठिए। 11 बजे से बैठ के जिन्नात को जब हाजिरी चाहिए, तो जिन्नात के लिए बस एक ही काम है कि नादे अली पढ़िए। कम से कम ये पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक 1.25 लाख नादे अली पूरी होनी चाहिए। और 1.25 लाख नादे अली पूरी होने में आपकी बहुत परीक्षा होगी। आप एक आध दिन ही कर पाएंगे, क्योंकि नादे अली बहुत बड़ी है, 4 लाइन की है। वो आदमी एक माला ही करने में 2-3 घंटा बीत जाता है, आपको 1.25 लाख करना है। लेकिन गारंटी है शक्तियाँ दर्शन देंगी। अब घेराबंदी कैसे करना है, कैसे बैठना है, मैंने पिछले वीडियो में बनाया, तो भी मैं बता देती हूँ। आपको करना ये है कि पूर्णिमा के दिन से आप प्रण ले लीजिए, संकल्प लीजिए, रात को 11 बजे बैठिए। एक सफ़ेद कपड़ा अपने लिए ले आइए, पूरे महीने के लिए आसन ले आइए। और देखिए, आप गुलाब की ज़रूरत नहीं है, पहले दिन ही 5 गुलाब रखना है, लेकिन कोई इंसान नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे पास कुछ नहीं, ठीक है, 5 अगरबत्ती है, एक इत्तर की बोतल ले लीजिए, इत्तर को अपने शरीर पे मल लीजिए, पूरी घर में इत्तर लगा दीजिए, घेराबंदी कर दीजिए पूरे घर में, क्योंकि घेराबंदी बहुत ज़रूरी है। घेराबंदी नहीं करेंगे तो शक्तियाँ डायरेक्ट आप पे अटैक कर सकते हैं, आपकी जान ले सकती हैं। वो बहुत परेशान करती हैं, आपके बाजू में आके हंसेंगे, आपके बाजू में आके चलेंगे, आपको डराएंगी, धमकाएंगी, आपका दिल भारी करेंगे। कितने लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। इससे हम सिद्धि करके देते हैं, क्योंकि हम सिद्धि करके देते हैं तो आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है। लेकिन आप लोगों में किसमें सुलेमानी रहमानी कीड़ा है ना, तो खुद करो। क्या करना है, घेराबंदी करना है। घेराबंदी करने के बाद आपको आसन पे पश्चिम मुँह दिशा में बैठ जाना है, सामने 9 अगरबत्ती लगानी है और एक कैंडल लगाना है। वो कैंडल की रोशनी में देखते हुए नादे अली पढ़ते जाना है। नादे अली एक बार आप याद कर लीजिए, 1-2 दिन लगेगा याद करने में, तो पूर्णिमा आने से पहले याद कर लीजिए। फिर जितनी हो सके उसको पढ़ते पढ़ते नादे अली पढ़ते जाइए। लेकिन ये होना चाहिए कि काउंटिंग होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए कि 11 से 2 बजे तक के बीच में आपको बैठना ही बैठना है। 2 बजे के बाद गलती से मत बैठना, क्योंकि 2:30 बजे जिन्नात नमाज़ पढ़ने आते हैं। अगर 2:30 बजे जिन्नात नमाज़ पढ़ने आते हैं और उस वक्त अगर उन्होंने आपको पा लिया तो गए काम से। कुंवारी लड़कियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिन्नात अगर उनके एक बार पीछे पड़ गए तो फिर वो किसी के साथ उनकी शादी नहीं होने देते। बाकी शादीशुदा कोई भी कर सकते हैं। हम इसलिए सिद्धि करके देते हैं कि आपके परिवार में कभी किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि कभी कभी हमारी सोच, आपकी सोच सकारात्मक रहनी चाहिए। आप अगर मन में कुछ गलत सोचोगे तो जिन उसी तरह से आएगा। अगर जिन गलत आ गया तो हो सकता है आपके घर में किसी के साथ भी गलत हरकत करे, कुछ भी करे। क्योंकि जब मैं जिन्नात की पूजा करती हूँ तो मैं उसको बेटे के रूप में पाती हूँ। मुझे लगता है मेरा बेटा सामने है तो मुझे माँ के रूप में देखता है। लेकिन अगर मेरे मन में गलत ख्याल आए तो गलत हो जाता है, ऐसी बात है। फिर ऐसे डेली कीजिए, आपसे जितना हो सकता है 2 बजे तक आप बैठिए। जिसको सच में खुद की मेहनत से पाना है जिन, ये कीजिए। उसके बाद नादे अली पढ़ते रहिए। उसके बाद जब आपको लगे कि अब मैं थक गा रहा हूँ, वो हो रहा है, तब आप उसको घेराबंदी फिर से उनको नमन कीजिए। वापस से घेराबंदी को, पहले घेराबंदी का जो मंत्र है वो पढ़ के घेराबंदी तोड़िए। घेराबंदी तोड़ के
उनको पैर पड़िए और वो जो चीज़ें हैं वहीं रहने दीजिए। फिर उसके बाजू में जब वो दिया बुझ जाए तब हटा दीजिए और वो सामान वहीं रहने दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जिस रूम में आप ये काम करें उस रूम में कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और गुरु का साया आप पे होना चाहिए। ऐसी बात है, क्योंकि जिन्नात का मेरे लिए सबसे अच्छा मंत्र सिर्फ नादे अली है। हमने नादे अली करके ही आज की तारीख में हमने करोड़ों की तादाद में नादे अली किया और मुझे जिन्नात दिखे हैं। क्योंकि नादे अली इतना अच्छा है कि हजरत मुश्किल खुशा का विरद है। कहते हैं उनके पास इतने जिन्नात हैं, परियां हैं ना कि बात खत्म। तो आपको अगर अपनी जानकारी लेना है लीजिए, करिए, देखते हैं क्या होता है, लेकिन संभाल के क्योंकि 1.25 महीने का पीरियड है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। क्योंकि उसमें आप लोग अगर पहली बार करें तो आपको ये करनी पड़ेगी। ऐसी बात है, आपको शक्तियाँ कुछ भी दे सकती हैं। अभी जैसे हमने शक्तियाँ जो हाजिर की हैं, शक्तियों के जरिए जो गिफ्ट मिला है वो हमें इसलिए मिला है कि आज हम लोग आज से नहीं है, 15 साल से इसमें पुराने चावल हैं। तो हमारी बराबरी तो कर नहीं पाओगे, लेकिन करो, क्या भरोसा आपको सौगात मिल जाए, है ना, करिए। और कुछ लोगों को बेस्ट ऑफ लक, 5 तारीख आ रहा है। मुझे होली का वेट का ज़रूरत नहीं है। मुझे 5 तारीख तक बहुत खुशी होगी ये जान के कि कुछ लोग हॉस्पिटल चले गए, कुछ लोग शमशान चले गए, कुछ लोग ऊपर चले गए, है ना, और कुछ लोग आजीवन के लिए अपाहिज हो गए। कुछ लोगों के अंदर गंदी बीमारी चली गई। कुछ तो होगा, हो चुका है, बस मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता चलेगा, मुझे 101% पता चलेगा। क्योंकि जितने लोग मेरे दिमाग में लगे ना, वो मेरे दिमाग से नहीं उतरेंगे जब तक कि मैं उनके साथ वो ना करूँ जो मेरा मन चाहता है। क्योंकि मेरे गुरु मुझे पिचासनी कहते थे। मैं खून पीती हूँ, तो मैं तो दीते दी खून पीती हूँ। अभी देखो मेरा नमक का काम बाकी, एक्चुअली मैं 11 बजने का वेट कर रही थी। मैं सोची चलो तब तक वीडियो बना लेती हूँ, ऐसी बात है। तो पूर्णिमा पे तो होगा, पूर्णिमा तक रिजल्ट आ चुका होगा। तो सीधी बात है, अब अकड़े हो तो रखड़ो और सज़ा भुगतो, ये बात है। देखो मैं ऐसी हूँ ना, अगर मैं जब तक ना चाहूँ मेरे दरवाजे तक भी कोई नहीं आ सकता। मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे दरवाजे तक भी आने के लिए जिगर चाहिए। मैंने क्या कहा, 7 समुंदर पार बैठा भी आदमी ना मेरे तक आने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? फिर मैं उसका बायोडाटा सब बदल देती हूँ, ऐसी बात है। तो देखो, जब तक मैं न चाहूँ तब तक ना मेरे कोई दरवाजे तक आ सकता है, ना कुछ आ सकता है। एक बात है, जिसने भी आज तक मुझे उल्टी बात की है, मैंने उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। प्यार से बोलोगे तो कलेजा निकाल के दूँगी, अकड़ के बोलोगे तो कलेजा निकाल लूँगी, ऐसी बात है। जय माता दी।